आदेश आदेश आदेश। बोल गुरु महाराज की जय। बोल गुरु गोरखनाथ की जय। आज की ये मेरी वीडियो कि आपके घर में जब कुल देवी का वास होता है तो आपके घर में कुछ लक्षण बताऊंगा। ये लक्षण आपके घर में पाए जाते हैं। कुल देवी के लक्षण जब अपने घर में वास हो जाता है तो को अपने घर का पूरा वातावरण ही चेंज हो जाता है। अपने घर से कुल देवी कब रुष्ट होकर चली जाती है उसके भी कुछ कारण बताऊंगा। और जब वापस दोबारा वास होकर आती है तो उसके कारण पहले बताऊंगा कि कुल देवी आपके घर से क्यों रुष्ट होती है। इसके कुछ लक्षण है कि ये कुल देवी तब रुष्ट होती है जब हम उसको याद नहीं करते, उनके स्थान पर नहीं जाते, उनका भोग नहीं देते, उसको अपने शुभ कार्य में नहीं याद करते, जहाँ उनका स्थान होता है वहाँ समय के अनुसार नहीं जाते। किसी के द्वारा बोलने पर आप अपनी जैसे कुल देवी की मूर्ति को बाहर निकाल देते हो, उसके बारे में बुरा भला कह देते हो, उसका उचित सम्मान नहीं देना, वो पूजा ना करना, भोग ना करना, ये सब उसके रुष्ट होकर चली जानी। लेकिन जब कुल देवी आप अपने प्रार्थना करते हो या उसको मनाते हो या उसके स्थान पर जाकर उसकी आराधना करते हो, पूजा करते हो, उसको मनाते हो, तो कुल देवी जब आपके घर में आती है तो आपके घर में एक अलग सा माहौल ही बदल जाता है। सबसे पहला माहौल बदलता है तो उसका पहला लक्षण ये है, जब कुल देवी आपके घर में आती है तो आपके घर में एक सुगंधित वातावरण हो जाता है कि सुगंधित पूजा के स्थान पर सुगंधित वातावरण होता है। आपका घर का पूरा सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। दूसरा कारण क्या होता है कि आपको अपने सौपन के दौरान सपने में नाग के दर्शन होते हैं, हाथी के दर्शन होते हैं, घोड़ों के दर्शन होते हैं। ये दर्शन सौपन के दौरान अगर हो तो ये सोच लेना कि आपके घर में कुल देवी का आगमन हो चुका है। तीसरा है, जब आपके घर में कोई पक्षी आपके घर में आ जाना, जैसे चिड़ियों का घर में आना, चिड़ियों का घर में चहचहाट करना, उसकी आवाज़ अपने घर में सुनाई देना, तो इससे ये एक लक्षण बताया जाता है कि आपके घर में कुल देवी का वास हो चुका है। चौथा कारण है कि जब कुल देवी प्रसन्न होकर आपके घर में आती है, जब कुल देवी प्रसन्न होकर आपके घर में आती है तो अपने साथ वो पितरों को भी साथ लेकर आती हैं, क्योंकि कुल देवी के साथ पितर रूप में चलते हैं। इसलिए हमेशा अपनी कुल देवी को प्रसन्न रखें, हमेशा अपने जो शुभ कार्य होते हैं उसमें कुल देवी को याद करें। जहाँ उसका स्थान है वहाँ स्थान पे भी जाना चाहिए। जैसे कुल देवी, मेरी कुल देवी बेरी वाली माता है तो हमारे साल में 2 बार बेरी वाली माता के मेले लगते हैं, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। तो गर्मियों में जब अपनी कुल देवी के लिए सामान लेके जाओ तो एक दिन पहले अपने घर पर लाकर अपने जोत वाले पूजा स्थान के पर वो सामान रख दो। अगले दिन जब घर से लेकर चलो तो कुल देवी माता रानी की अपने घर में जोत लगाओ। जोत लगाने के बाद यहाँ अपने घर से जितने भी देवी देवता हैं अपने उनको याद करके बोलो कि हे मेरे घर के 5 देवी देवताओं, आज मैं अपनी कुल देवी के पास जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलो और मेरी कुल देवी माता रानी के आप भी दर्शन करो, उनसे अपना आशीर्वाद करो। ऐसा करने से जो आपके घर में और देवी देवता रहते हैं वो आपके साथ जाते हैं, वो भी कुल देवी के दर्शन करते हैं और उनको साथ ही दर्शन कराओ और साथ ही वापस अपने घर ले जाओ। इसलिए अपने घर में बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा रहती है। इसलिए अपनी कुल देवी का हमेशा मान सम्मान करना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए, उसको समय पर भोग देना चाहिए, उसके स्थान पर जाना चाहिए। हो सके तो कभी कुल देवी के नाम से कहीं पर दान देना चाहिए। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, क्योंकि ऐसा करने से आपको जो मैं भगताई की दुनिया में जो नई नई वीडियो आएंगी वो आपको पता लगी रहेगी। आदेश आदेश आदेश। बोल गुरु महाराज की जय। बोल गुरु गोरखनाथ की जय। बोल कुल देवी माता रानी की जय। बोल बेरी वाली माता रानी की जय। करा शेरा वाली दा। बोल सच्चे दरबार की जय।